एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हर सुबह हरी घास खाने के लिए उस पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। रामगढ़ के सभी जानवरों के बीच लक्ष्मी नाम की एक गाय सबसे प्रसिद्ध थी। लक्ष्मी अपनी सुंदरता और सरल स्वभाव के कारण सभी की प्रिय थी। हर दिन की तरह लक्ष्मी अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। हरी हरी घास खाने में वह इतनी मस्त थी कि उसे पता ही नहीं चला कब वह एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई। लक्ष्मी अपनी धुन में मग्न हरी घास का आनंद ले रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके कदम उसे खतरे की ओर ले जा रहे हैं। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक तंदुरुस्त गाय उसके गुफा के बाहर खड़ी थी। शेर ने अपने होंठों को चाटा और सोचा, आज मेरी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। इस तंदुरुस्त गाय का ताज़ा मांस खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा। यह सोचते ही शेर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर से कांपने लगी। उसने अपने आसपास देखा तो दूर दूर तक कोई अन्य गाय नहीं दिखी। हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसने सामने शेर को खड़ा पाया। शेर ने लक्ष्मी को घूरते हुए फिर से दहाड़ लगाई और कहा, मैं 2 दिनों से भूखा था। शायद भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे यहाँ भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डरते हुए आंखों में आंसू भरकर शेर से कहा, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना भी नहीं आता। अगर तुम मुझे खा लोगे तो मेरा बच्चा भूख से मर जाएगा। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को यूं ही जाने दूं? मैं आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। लक्ष्मी विनती करते हुए कहने लगी, आज मुझे जाने दो। मैं अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार कर लूंगी। कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना पेट भर लेना। शेर ने सोचा, अगर यह गाय सच में लौट कर आएगी तो मैं उसे खा लूंगा, और अगर नहीं आई तो इसे और इसके बच्चे दोनों को खा जाऊंगा। उसने लक्ष्मी को धमकी देते हुए कहा, अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा और तुझे और तेरे बछड़े दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी ने वचन देकर गांव की ओर दौड़ लगाई। वहां पहुंचकर वह सीधे अपने बछड़े के पास गई। उसे दूध पिलाते हुए और बहुत सारा प्यार करते हुए उसने बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताई और कहा कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा, क्योंकि वह कल सुबह शेर के पास जाएगी। बछड़ा अपनी माँ की बातें सुनकर रोने लगा और बोला, माँ, तुम्हें छोड़कर मैं कैसे रह पाऊंगा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लक्ष्मी ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, जीवन में हमें कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। मुझे तुम्हारी चिंता है, लेकिन हमें हमारे वचन का पालन करना चाहिए। उस रात लक्ष्मी ने बछड़े को अपने पास सुलाया और दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया। लक्ष्मी ने उसे बताया कि वह उसे कितना प्यार करती है और हमेशा करेगी। बछड़ा अपनी माँ से लिपटकर सो गया। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी ने बछड़े को अलविदा कहा और जंगल की तरफ निकल पड़ी। उसने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार अपने बछड़े को देखा और अपने आंसुओं को पोंछते हुए शेर की गुफा की ओर बढ़ी। जब वह शेर की गुफा के पास पहुंची तो उसने आवाज दी, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम मुझे खा सकते हो। लक्ष्मी की आवाज सुनकर शेर गुफा से बाहर आया और जैसे ही वह लक्ष्मी के पास पहुंचा, आसमान में तेज रोशनी हुई और भगवान प्रकट हुए। भगवान की इस अद्भुत लीला को देखकर शेर हक्का बक्का रह गया। भगवान ने शेर को अदृश्य कर दिया और लक्ष्मी से कहा, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। भगवान ने लक्ष्मी को गौ माता होने का वरदान भी दिया और तभी से सभी गायों को गौ माता कहा जाने लगा। लक्ष्मी खुशी खुशी गांव वापस आ गई और उसने अपने बछड़े को गले लगाकर खूब सारा प्यार किया। गांव के सभी जानवर और लोग इस चमत्कार को देखकर भगवान की महिमा गाने लगे और लक्ष्मी का सम्मान किया। लक्ष्मी की साहस और सत्यनिष्ठा की कहानी पूरे गांव में फैल गई
और वह सबके लिए एक प्रेरणा बन गई। हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारे दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है।